राजस्थान में बीजेपी का नया मंत्रिमंडल कब घोषित होगा? बीजेपी नामों की घोषणा से क्यों बच रही है फिलहाल? मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी की चुप्पी के पीछे क्या कोई सियासी तूफान तो नहीं आहट दे रहा है? दरअसल राजनीतिक गलियारों में ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश में सरकार के गठन हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 बार दिल्ली जाकर अमित शाह से, पीएम मोदी से, जेपी नड्डा से सबसे मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में दूसरी मुलाकात के बाद यही माना जा रहा था कि दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल सीधे नए मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सियासत में इस बात की चर्चा हो रही है और दूसरी मुलाकात में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल की सूची लेने गए थे, ये भी जानकारी खूब फैली। लेकिन उनके जयपुर लौटने के 2 दिन बाद भी अभी तक कोई संकेत नहीं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर कोई पेच जरूर फंसा है। मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी की इस चुप्पी के पीछे कहीं ना कहीं कोई तूफानी आहट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। पहली मुलाकात में जेपी नड्डा की आवास पर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी चर्चा हुई थी। इसके बाद 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली पहुंचे थे, जहां अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चर्चा हुई। अब बीजेपी मुख्यमंत्री के जयपुर लौटने के बाद किसी भी वक्त घोषणा करने का जो प्लान था, फिलहाल वो चेंज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के 2 दिन बाद जयपुर लौटने के बाद भी अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं। किसे बैलेंस करने की कोशिश है, ये लगातार सवाल सियासी गलियारों में उठ रहा है। बीजेपी मंत्रिमंडल के गठन के लिए आगामी लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर प्रयास हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने मिले। शायद इसलिए इतना वक्त लग रहा है क्योंकि वो किसी भी असंतुष्ट नेता को अब फिलहाल चुनाव से पहले झेलने के मूड में नहीं है, इसलिए बैलेंस चाहती है। इधर वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को मंत्री बनाने को लेकर संशय बना हुआ है। सियासत में चर्चा एक बार फिर तेज है कि बीजेपी ने जिस तरह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, नए चेहरे के रूप में मौका दिया, वैसे ही मंत्रिमंडल को भी मौका दे सकती है। हालांकि इनमें कुछ अनुभवी विधायक भी हो सकते हैं। ऐसे में सियासी नजरें अब वसुंधरा राजे के खेमे पर भी टिकी हैं। आखिर वसुंधरा राजे के ग्रुप्स में बीजेपी कितने विधायकों को मंत्री बनते देखने वाली है या बनाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे लेट हो रही है, वैसे वैसे कई कयास लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि पहले चरण में 17 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्र ये कह रहे हैं कि 17 विधायकों के नाम फिलहाल फाइनल हो चुके हैं। कई संभावित चेहरे भी हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा, सुमित गोधरा जैसे बड़े नाम हैं, बाबा बालकनाथ, फूल सिंह मीणा जैसे बड़े नाम हैं। हो सकता हो ये मंत्रिमंडल में शामिल हो। पार्टी युवा चेहरों को तवज्जो देगी, चौंका सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जब भी इस तरह के नाम आगे आए, निश्चित तौर पर यही हुआ। कहा यह भी गया कि बीजेपी की तरफ से 15 से अधिक युवा विधायकों को जगह मिल सकती है। अब देखना यह है कि किस तरीके की तस्वीर बनती है। इधर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 15 से 17 युवा विधायक होंगे, जो कि पहले चरण में मंत्री बनेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बहुत लगातार खबरें इस पर आ रही हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान किसी तरह से नहीं हुआ है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता हो भीतर खाने कोई दिक्कत हो, इसलिए शायद मंत्रिमंडल विस्तार में वक्त लग रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।